सो हे गाइस, मैं हूं आसिम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जामिया के हर कोर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं। तो उसी पहली में आज हम डिस्कस करेंगे MSW मतलब मास्टर इन सोशल वर्क के बारे में। MS सोशल वर्क जामिया का बहुत ही एक डिमांडिंग कोर्स है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है और पूरे इंडिया में जामिया का सोशल वर्क बहुत ही अच्छा माना जाता है और यहाँ की प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है क्योंकि ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहता है। तो इसीलिए इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब जानते हैं आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी है, जैसे स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी किसी कोर्स के लिए 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी कोर्स के लिए 55% है, जैसे नॉर्मल BSc BA या BCom वगैरह के लिए 55% है और अलग कोई आपने अगर डिसिप्लिन से किया होगा तो उसका 60% है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट अप, इफ़ वी टॉक अबाउट सीट्स, कितने सीट्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 42 सीट्स होते हैं जामिया के सोशल वर्क्स में। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ फीस की, तो फीस यहाँ पे 11,425 रुपीज़ पर ईयर होती है और इसका जो इस साल का आपका एंट्रेंस डेट रहेगा वो रहेगा 26 मई। और इसका जो एंट्रेंस होता है वो जामिया खुद कंडक्ट कराती है और ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है। इसके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया डिवाइडेड है। इनमें यहाँ पे दिल्ली है, श्रीनगर है, देन लखनऊ है, देन पटना है, गुवाहाटी है, देन कोलकाता है और त्रिवनंतपुरम है। तो 7 सेंटर है। सेंटर आप फॉर्म फिल करते टाइम भर सकते हैं। अभी फिलहाल फॉर्म्स निकल गए हैं। अगर आपको MA सोशल वर्क करना है जामिया से तो प्लीज़ फॉर्म भर लीजिए। उसका भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, एंट्रेंस सिलेबस क्या क्या आता है। 80% मार्क्स रिटन बेस्ड होते हैं, 20 मार्क्स जो है वो होते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है। जो 80 मार्क्स है उनमें 50% क्वेश्चन सोशल एंड जनरल अवेयरनेस से आते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब से भरा हुआ रहता है ये जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस वाला। और सोशल वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा। सीरियसली बहुत कुछ पूछता है इसमें। नेक्स्ट बात करूँ, 25% जो की होते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग अच्छी खासी पूछते हैं, इतनी भी टफ लेवल की नहीं, इतनी भी इजी नहीं। जैसे कि नॉर्मल रीजनिंग होता है, ब्लड रिलेशन हो गया, डिरेक्शन हो गया, देन आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज वगैरह हो गए, ये सब से पूछता है। पैटर्न वगैरह जितना भी होता है रीजनिंग का, उन सब का देख सकते हैं, अच्छी खासी लेवल की होती है। नेक्स्ट 25% जो है वो इंग्लिश से आता है। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है, इसमें आपके वर्ड्स वगैरह के ऊपर आते हैं, वोकेबुलरी के बारे में आता है, फिर जंबल सेंटेंस आता है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन आता है, फिर नाउन प्रोनाउन टेंसेस वगैरह से भी होते हैं। तो इन सब का ध्यान रखिएगा। अगर आप सही ग्रामर बुक से प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये सेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन सिलेबस ओवरऑल कहूँ तो थोड़ा बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखना चाहें तो बहुत आपको कवर करना पड़ेगा और टाइम भी अभी नहीं है इतना। तो इसीलिए अगर आप में से कोई जामिया का सीरियस प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम ये सब चीज़ें कवर करते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK, इन सबको हम कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ एनरोल होना तो नीचे लिंक है। 1499 में फुल क्रैश कोर्स हम आपको अवेल करा रहे हैं। प्लस अगर आप सिर्फ GK और करंट अफेयर्स का चाहते हैं तो उसके लिए भी 699 में हमारा अलग से क्रैश कोर्स अवेलेबल है आप सबके लिए। तो ये रही बात एंट्रेंस सिलेबस रिलेटेड। तो अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी लिस्ट आती है जो लोग क्वालिफाई किए हैं रिटन को, जिनका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है जो 100 मार्क्स के ऊपर बेस्ड होती है। 80 मार्क्स रिटन एग्जाम के और 20 मार्क्स ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के। 100 मार्क्स के ऊपर बेस्ड करके कट ऑफ निकलता है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करें, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो गया था जनरल के लिए 52.25, मुस्लिम्स के लिए 55.75, मुस्लिम OBC ST के लिए 56.75, मुस्लिम वुमेन के लिए 55.25
52.75, जेके के लिए 52.25, केएम के लिए कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 24.50। जनरल का कम इसलिए गया क्योंकि लास्ट में जनरल के और भी कट ऑफ्स आए थे, क्योंकि शायद से किसी ने विड्रॉ किया था तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मुस्लिम से थोड़ा हायर एंड पे रहता है। मैं ये एकदम लास्ट कट ऑफ तक काउंट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जनरल का कम गया है, लेकिन ओवरऑल आप मान के चलिए कि 60 to 56 तक जनरल का कट ऑफ जाता है। फर्स्ट लिस्ट में बहुत आता है, लेकिन इवेंचुअली जो लिस्ट आते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहता है। ये तो हुई कट ऑफ की बात। प्लेसमेंट्स की अगर बात करूँ तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट सेल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ के जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। पूरे जामिया में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं तो सोशल वर्क्स में ही होते हैं। अगर आप बात करें एवरेज पैकेज की तो 8 लाख पर एनम का पैकेज एवरेज है यहाँ का, और हायर एंड में 12 to 15 तक जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 लाख पर एनम दिखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट 100% ही है मेरे हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट। ऑलमोस्ट हर बच्चे का ही प्लेसमेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा है गाइस, बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसीलिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बुक्स वगैरह का अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपके और भी कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। We will really love to help you guys, and if you guys found this video somewhat helpful then please make sure to like this video and subscribe the channel। मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।